हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द टारगेट डिफेंस एकेडमी। और आज मैं फिर से जो ज्योग्राफी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसके साथ आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करिए। इसके पहले एक 40 क्वेश्चंस की मैं सीरीज लेकर आया था, आप उनको भी जाकर देखिए यूट्यूब चैनल पे। और इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इंडिया एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा इसके चांसेज हैं। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द अमरकंटक हिल्स इज द सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ठीक है, अमरकंटक हिल जो है इनमें से किन रिवर्स का सोर्स है। ठीक है, तो बेटा इसमें हो जाएगी, हम आपको मैंने एक बार बताया था। ठीक है, जो अमरकंटक हिल है, ठीक, ये 3 रिवर्स जो हैं वो वहाँ से निकलती हैं। उसको याद करने की टेक्निक बेटा सोनम, क्या है बेटा? सोनम। सोनम गुप्ता नाम सुना होगा अगर शायद। ठीक है, सा से सोन नदी है। ठीक है, ना से नर्मदा और माँ से महानदी। क्लियर? ठीक, यहाँ से क्या है, अमरकंटक हिल से ये 3 रिवर्स निकलती हैं। क्लियर? तो कौन कौन सी है? नर्मदा निकलती है, यस बिल्कुल निकलती है। महानदी निकलती है, यस बिल्कुल निकलती है। सोन नदी बिल्कुल निकलती है। तो कौन ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा। देखते हैं कहाँ है पहला, दूसरा और चौथा। ये ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। क्लियर है बात? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज इंडियाज रिवर ऑफ सॉरो। निम्नलिखित में से किस रिवर को भारत की शोक का नदी कहा जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा डी। कौन सा हो जाएगा बेटा? डी। ऑप्शन इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा डी। ठीक, क्लियर? अच्छा वैसे इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। इसमें भारत की शोक नदी ना होके दोनों सही हो सकते हैं। ये भी हो सकता है बेटा, ये भी सही हो सकता है। देखो कैसे सही हो सकता है। भारत की जगह यहाँ पे हो जाएगा, अगर मान लिया क्वेश्चन में आता है बिहार का शोक किसे कहा जाता है, ठीक है, तो कोसी हो जाएगा। क्लियर बात? यहाँ पे भारत की जगह अगर मान लिया हम बोलते हैं बिहार, ठीक, बिहार का शोक, तो हो जाएगा आपका कोसी। क्लियर है बात? और अगर मान लिया दामोदर नदी लिखा है और अगर मान लिया पूछा जाए बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, ठीक है बेटा, बंगाल का शोक, तब हो जाएगा दामोदर नदी। क्लियर है बात? किसी को कोई समस्या? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है बेटा, देख लेना। भारत की शोक नहीं बोल के बंगाल का शोक या बिहार का शोक होगा। तो अगर बेटा बिहार के शोक की बात की जाती है तो कोसी नदी होगी, और अगर बंगाल के शोक की बात की जाती है तो बेटा कौन सी होगी? दामोदर नदी। अच्छा, इसके अलावा बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, दामोदर को नदी को जैविक मरुस्थल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? जैविक मरुस्थल। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? ठीक है, ऑप्शन में है तीस्ता है, बिल्कुल है। सियांग, मानस, सियांग भी है बेटा, मानस भी है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी क्या है? सही है। को सॉरी, एक सेकंड। ठीक, आइए देखते हैं। मानस ट्रिब्यूटरी है, ठीक, मानस है, सियांग है और तीस्ता है। टोंस, टोंस बेटा जो है ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, टोंस किसकी ट्रिब्यूटरी है बेटा? यमुना की है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ ये बेटा जरूर ध्यान रखना है आपको हर बार कि क्वेश्चन में पूछ रहा नहीं है, ये ध्यान रखना, नॉट। ठीक है, इस पे हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि कभी पूछता है कि इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में पूछता है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे पूछ ला कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो बहुत ही ध्यान से बेटा आप ऑप्शन पे टिक करिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर। निम्न में से किस पॉइंट से बेटा इंडस रिवर जो है ओरिजिनेट होती है? हिंदू कुश माउंटेन नहीं, अफगानिस्तान में है, कोई मतलब नहीं। हिमालयन रेंज पॉसिबिलिटी है, काराकोरम रेंज हाँ हो सकता है, और फिर क्या माउंट कैलाश। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर बेटा क्या है इसमें? हो जाएगा बेटा माउंट कैलाश। देखते हैं कैसे। ठीक है, देखो बेटा कुछ ये कुछ ऐसे है। ठीक है, ये हमारा कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे बेटा मैंने आपको बताया था कि माउंट कैलाश जो है, जो माउंट कैलाश रेंज है वहाँ से लगभग 3 रिवर्स आसपास उसके आसपास से निकलती हैं। एक है बेटा आपका इंडस रिवर, एक है ब्रह्मपुत्र रिवर और तीसरी है सतलज रिवर। ठीक है, तो ये माउंट कैलाश के आसपास से यहाँ से निकलती है और ऐसे जाके ऐसे जाती है और ऐसे करके इस टाइप की जाके बेटा अरेबियन सी में गिर जाती है। क्लियर है बात?
ठीक, तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, माउंट कैलाश। ठीक, क्लियर है बात। ये कैलाश वही वही वाला कैलाश की बात हो रही जहाँ शंकर भगवान बैठते हैं। ठीक है, चलो बेटा आगे बैठ। द फेमस कल्चरल साइट रानी की वाव द क्वींस स्टेपवेल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द रिवर हुगली। अच्छा पहले देखते हैं रानी की वाव है कहाँ, कौन से स्टेट में पड़ेगा, तो ये बेटा ये पड़ेगा राजस्थान में। कहाँ पड़ेगा बेटा, राजस्थान में। ठीक, सॉरी राजस्थान में नहीं, हाँ गुजरात में पड़ेगा। ठीक, कहाँ पड़ेगा बेटा, गुजरात में। रानी की जो वाव है वो कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ता है। ठीक, अच्छा तो गुजरात में महानदी है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। गुजरात कहाँ, महानदी बेटा उड़ीसा में है। ठीक, उसके बाद यमुना रिवर, इसका गुजरात से कोई लेना देना नहीं। ठीक, उसके बाद हुगली रिवर, ये बेटा वेस्ट बंगाल में पड़ती है। ठीक, यमुना रिवर तो यूपी में भी पड़ती है, दिल्ली में भी पड़ती है। ठीक है, तो एक बचती है सरस्वती रिवर। कौन सी रिवर बेटा, सरस्वती रिवर। ठीक, यहाँ पे आपकी देखने को मिलेगा। ठीक, कौन सी, रानी की वाव। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मीट गंगा इन बिहार। ठीक, इनमें से कौन सी रिवर गंगा से मिलती है, बिहार में जो है रिवर गंगा से मिलती है। ठीक, तो एक घाघरा हो गया, सोन हो गया, ऑप्शन में गंडक है और पुनपुन है। ठीक, तो बेटा मैं आपको बता दूं जो घाघरा नदी है, ठीक है, घाघरा नदी जो है वो नहीं मिलती है। कहाँ नहीं मिलती, ये बेटा बिहार में नहीं मिलती। ठीक, घाघरा रिवर जो है बिहार में नहीं मिलती। ठीक, अब देखते हैं तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा देखते हैं। ठीक है, दूसरा और चौथा, गंडक। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बेटा, ऑप्शन आपको तो गंडक मिलती है। क्लियर है, क्यों बात समझ में आ रही। पुनपुन रिवर, हाँ ये भी मिलती है। सोन रिवर ये भी मिलती है। ठीक, तो अब देखो दूसरा, तीसरा, चौथा है, ध्यान से देखना बेटा, इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा है नहीं है, तो इसका ऑप्शन देखो घाघरा जो मिलती है बेटा ये जाके मिलती है छपरा के आसपास, छपरा बिहार में है। ठीक, देखो एक्चुअल में घाघरा का क्या है मैं आपको बताऊं, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता था कि घाघरा रिवर कहाँ मतलब बिहार में मिलती है या नहीं मिलती। क्वेश्चन को देखते ही मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था कि घाघरा रिवर मिलती है या नहीं मिलती। ठीक है, अच्छा अब तब चूंकि ऑप्शन में क्या हुआ, दूसरा, चौथा और तीसरा, ये मुझे कंफर्म था कि ये तीनों रिवर क्या है, मिलती है। कहाँ पे, बिहार में। अब देखो इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा नजर आ रहा, कहीं पे देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन में आ रहा, नहीं नजर ही नहीं आ रहा। ठीक, बात समझे कि नहीं, तो इसका मतलब कौन सा हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो मिलती है। फिर अब वो एक अलग की बात है कि चूंकि मैं टीचर हूं तो थोड़ी देर बाद याद आ गया कि हाँ घाघरा जो है छपरा में मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, डी। ठीक, तो बेटा ऐसे होता है कि हमेशा आपको बेटा हर एक चीज ना ही याद होती है ना ही हर एक चीज आपको पता होती है। ठीक, ऑप्शन में आपको बहुत सारा दिमाग इसमें लगाना पड़ता है कि हाँ कौन सी चीज कहाँ पे सटीक एप्रोप्रिएट बैठ सकती है। ठीक, हमेशा आपको बेटा हर एक चीज, हर एक फैक्ट, हर एक डेटा याद नहीं होगा जब आप रियल एग्जाम दे रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मैंने दिमाग लगाया, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद रिवर ब्रह्मपुत्रा। इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्रा के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ठीक, अच्छा ऑप्शन में क्या क्या है बेटा, सांगोपो। ठीक, सांगपो बिल्कुल एसोसिएटेड है क्योंकि ब्रह्मपुत्रा को ही सांगपो कहा जाता है। कहाँ पे बेटा, तिब्बत में। तिब्बत में क्या बेटा क्या कहा जाता है, सांगोपो। क्लियर, दिहांग इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक, लोहित, लोहित भी क्या है बेटा, इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो बचती है अल्टीमेटली कौन सी, कोसी नदी। कौन सी नदी बची बेटा, कोसी। और कोसी किसकी ट्रिब्यूटरी बेटा, गंगा की। कोसी किसकी ट्रिब्यूटरी, गंगा की। और कोसी को ही क्या कहा जाता है बेटा, बिहार का शोक कहा जाता है। क्लियर है बात, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा नदी से रिलेटेड। ठीक है, आने के एकदम तगड़े चांसेज। फिर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। अब यहाँ पे बॉर्डर के नाम दे रखे हैं, तो मैकमोहन लाइन इंडिया नेपाल। तीसरा अगर हम जाते हैं, ये सही है गलत। ठीक, जो मैकमोहन लाइन है वो किसके बीच में बेटा, इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा। डूरन लाइन इंडिया एंड म्यांमार, बिल्कुल गलत। डूरन किसके बीच में बेटा, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, फिर क्या है, प्लिस्मॉल लाइन। ठीक है, ये किसके, इंडिया और अफगानिस्तान, ये भी गलत। फिर आता है रेड क्लिफ लाइन, इंडिया एंड पाकिस्तान, बिल्कुल सही। ठीक, क्लियर, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका सही हो जाएगा। इंडिया और किसके बीच में है, पाकिस्तान के बीच में है कौन सी, रेड क्लिफ। क्लियर, मैकमोहन लाइन किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर आता है, इफ द यूजुअल रूल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द टाइम
वर अप्लाइड फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ द गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश देन द अप्रोक्सीमेटली टाइम। ठीक, अगर बेटा गुजरात और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो टाइम है, ठीक है, क्वेश्चन कुल मिला के घूम फिर के इतना पूछना चाह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वहाँ का और जो गुजरात का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वहाँ का बीच का जो टाइम का डिफरेंस है बेटा वो कितना होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक, एट गुजरात वुड बी अहेड ऑफ दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बाई अबाउट 3 आवर्स, एकदम गलत है। ठीक, एट गुजरात वुड बी अहेड ऑफ द अरुणाचल प्रदेश बाई अबाउट 2 आवर्स। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात से लगभग 3 घंटे आगे होगा, फिर कह रहा है अरुणाचल प्रदेश जो है गुजरात से लगभग 2 घंटे आगे होगा। ठीक, अब इसे देखते हैं, एक थोड़ा सा इसमें एक दिमाग लगाते हैं, वो ये है कि मैं अब जब आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लगभग इंडिया का जो गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम है वो गुजरात से लगभग बेटा 2 घंटे क्या है आगे है। कितना आगे है? 2 घंटे। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक, क्योंकि जो एकदम ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है इंडिया की, ठीक है, उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो लगभग 97 डिग्री के आसपास है। ठीक, और जो वेस्टर्न मोस्ट है गुजरात का उसका जो लॉन्गिट्यूड है बेटा वो है लगभग 68 के आसपास। ठीक है, 68 डिग्री कुछ मिनट है, इसका 97 डिग्री कुछ मिनट है। ठीक, तो लगभग 30 डिग्री का गैप आ जाता है। कितना गैप आ जाता है बेटा? 30 डिग्री का गैप आता है। और मैंने आपको बताया है अगर हर 15 डिग्री के गैप पे 1 घंटे का गैप होगा, हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के डिस्टेंस जब होगी या गैप होगा तो क्या होगा? 1 घंटा टाइम क्या होगा? आगे होगा। तो यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक, तो कितना गैप आ जाएगा? 2 घंटे का। क्लियर है बात? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर है द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन। ठीक, इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड नन ऑफ दीज। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है बेटा ये कहाँ पे है? अरेबियन सी में। कहाँ पे है बेटा? अरेबियन सी में। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक, इनमें से बेटा पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा अदर स्टेट्स के साथ क्या करता है? अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी। कौन सा हो जाएगा? सी, असम। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज इन। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर है बेटा ये कुछ जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, एसटी जो होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बेटा कहाँ पाई जाती है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, एमपी, हिमाचल प्रदेश। तो बेटा ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? एमपी, मध्य प्रदेश। क्लियर है? चलो, द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल हिस्ट्री आर। ठीक, नीलगिरीज, अरावलीज, सतपुड़ा, विंध्याच। तो जो ओल्डेस्ट माउंटेन है बेटा वो है कौन सा? अरावली। कौन सा है बेटा? अरावली। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज नॉट द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। इनमें से पूछ रहा है बेटा इनमें से कौन से जो माउंटेन है वो ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा शिवराय हिल्स, ईस्टर्न घाट का है, तमिलनाडु में है। जावादी हिल्स, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, नल्लामलाई हिल्स कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है, ये भी ईस्टर्न घाट का पार्ट है। और ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक, ये भी बेटा ये कहाँ का है? ये है बेटा वेस्टर्न घाट में। जो ये बेटा एक्चुअल में तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट में है। तमिलनाडु में ये भी है हालांकि, लेकिन ये कहाँ है? वेस्टर्न घाट में। ठीक, कहाँ पे बेटा? वेस्टर्न घाट। क्लियर? चलो, द हाइएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ठीक, डोडा बेट्टा, माकुर्ती, अनाईमुड़ी। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो बेटा है वेस्टर्न घाट की भी सबसे हाईएस्ट पीक है। वेस्टर्न घाट की अगर मान लिया तुमसे पूछ लिया जाए कि वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है तो कौन सी होगी? अनाईमुड़ी। ठीक, जो डोडा बेट्टा है वो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है। ठीक, क्वेश्चन में अगर आ जाए कि हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स तो क्या हो जाएगा? डोडा बेट्टा। क्लियर? जोजिला पास कनेक्ट्स, ठीक है, कश्मीर एंड तिब्बत, नेपाल एंड तिब्बत, लेह एंड कारगिल, लेह एंड श्रीनगर। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा लेह एंड श्रीनगर। ठीक, लेह एंड श्रीनगर। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेज लाइज आउटसाइड इंडिया। इनमें से कौन सा माउंटेन पास है जो इंडिया के बाहर है? ठीक, बोमडीला, बड़ा लाचला, सिपकीला, खैबर।
खैबर पास है बेटा, जो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है, इसको बोलते हैं खैबर पास। ठीक, ये बेटा आउटसाइड ऑफ इंडिया होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री में कि सिकंदर जो था जब भारत आया था तो किस माउंटेन पास के थ्रू एंट्री किया था, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा खैबर पास, उसी के थ्रू उसने क्या किया था, भारत में एंट्री लिया था। क्लियर। अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन पीक्स इन ऑर्डर एज दे अकर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, इसमें ये कह रहा कि वेस्ट टू ईस्ट जो पीक्स चल रही हैं, ठीक है, इधर से इधर की ओर क्या करना है, हमें अरेंज करना है। ठीक है, किनका, माउंटेन पास का। ठीक, वेस्ट टू ईस्ट। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मैप बेस्ड क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाएंगे, और उस पर डायरेक्टली जरूरी नहीं कि सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि हाँ इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या ये जो पीक है वो कहाँ पाई जाती है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं पूछें, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बेटा मैप ओरिएंटेड क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछते हैं, तो वेस्ट टू ईस्ट पूछेंगे। ठीक है, तो क्या है, धौलागिरी है, नंदा देवी है, माउंट एवरेस्ट है और कंचनजंगा है। ठीक, तो बेटा जो कंचनजंगा है माउंट एवरेस्ट के इस साइड है, किधर है, इधर, यहाँ पे कंचनजंगा पड़ेगी, और फिर इधर क्या पड़ेगी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कंचनजंगा जो है बेटा वो सिक्किम के आस पास है। ठीक, और जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल के आसपास है, तो इधर बेटा आपकी पड़ेगी एवरेस्ट, ठीक, इधर पड़ेगी कंचनजंगा। ठीक, तो देखते हैं कि लास्ट में नंदा देवी फिर धौलागिरी, इधर नंदा देवी पड़ती है, उसके बाद क्या पड़ती है, धौलागिरी। ठीक, तो होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, 4 3, नहीं सॉरी 3 4, फिर आना चाहिए आपका 2 1, 3 4 2 1। देखते हैं ऑप्शन में, हाँ ये 3 4 2 1 ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, सबसे उस साइड पड़ेगा आपका। देखिए इस तरह का रटने से कोई फायदा नहीं कि ये वाली पीक किधर पड़ेगी, सबसे अच्छा है कि बड़ा 10-12 इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। ठीक, उनको आप देख लो मैप में, और उन्हीं को आप मैप में देख लो, फिर जैसे भी अरेंज करने के बोले, ईस्ट टू वेस्ट बोले या वेस्ट टू ईस्ट बोले, नॉर्थ साउथ बोले, जैसे भी अरेंज करने के बोले आप बहुत ईजिली कर ले जाओगे। ठीक है, चलो कंसीडर द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। ठीक, इनमें क्या करना है, विच व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस फॉर्म ऑफ दिस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब इसमें क्या कह रहा है, साउथ टू नॉर्थ की बात कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है लद्दाख, काराकोरम, ग्रेटर हिमालय, जस्कर रेंज। ठीक, अब इसमें साउथ टू नॉर्थ बोला है, ध्यान देखना बेटा, नॉर्थ टू साउथ नहीं बोला है। क्लियर, क्या बोला है, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे। ठीक, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। सबसे ऊपर क्या है, काराकोरम, काराकोरम कहाँ है बेटा, सबसे ऊपर है। ठीक, उसके बाद क्या है, लद्दाख है। ठीक, फिर क्या है बेटा, लद्दाख, ऐसे करके है। देखो ये भारत का मैप है। ठीक है, अगर हम उसकी देखें तो सबसे ऊपर बेटा कौन सी पड़ेगी, काराकोरम, कौन सी पड़ेगी, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जस्कर। ठीक है, कौन पड़ेगी, जस्कर पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे नंबर पे हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, काराकोरम, लेकिन हमें अरेंज करना है बेटा नीचे से, साउथ टू नॉर्थ, नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा 3 ऑप्शन कहाँ पे है, 3 4 1 2। ठीक है, 3 ये हो जाएगी, 3 फिर 4 नंबर पे जस्कर, फिर 1 फिर 2। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलो फिर है द हिमालयाज आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 रेंजेस विच डू नॉट इंक्लूड। ठीक, जो हिमालय है वो 3 रेंजेस में डिवाइड है। ठीक, ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय, 3 रेंजेस में डिवाइड है, इनमें कौन सा इंक्लूड नहीं करता है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका काराकोरम। कौन सा हो जाएगा बेटा, काराकोरम, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर, फिर आते हैं शिवालिक सार टू द नॉर्थ ऑफ द हिमाद्री फुट हिल्स ऑफ द हिमालयन रेंजेस इन मेघालय द प्लेटू बिटवीन पामीट्स एंड म्यांमार। ठीक है, तो ये शिवालिक से बेटा जो लेसर हिमालय है सबसे नीचे 3 पार्ट में है, सबसे ऊपर है बेटा ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री बोलते हैं, बीच वाला है मिडिल हिमालय जिसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। ठीक, और सबसे नीचे है बेटा लेसर हिमालय जिसको शिवालिक बोलते हैं। क्लियर, तो इसमें हो जाएगा फुट हिल्स ऑफ द हिमालयन रेंजेस। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। चिराग, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न बाउंड्री कौन फॉर्म करता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला है, ध्यान सुनना, इंडिया कंट्री नहीं बोला है। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात किया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, डी, हिंदू कुश। तो ये कहाँ है बेटा, अफगानिस्तान में। क्लियर,
विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। ठीक, इंडिया में कौन सा स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन बेटा क्या है, लार्जेस्ट है। क्लियर। अब इसका याद करने की एक टेक्निक है बेटा, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो एनडीए होता है बेटा, इंडिया में कितने कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं, एक जीएटी का होता है। किसका किसका होता है बेटा, एक जीएटी का होता है, ठीक है, और दूसरा काहे का होता है, मैथ्स का होता है। ये 2 पेपर तो होते हैं, जीएटी का होता है और मैथ्स का होता है। ठीक, तो जी मतलब होता है आपका गुजरात, क्या हो गया बेटा, गुजरात। ठीक, उसके बाद हो गया आपका ए, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। क्लियर। उसके बाद बेटा आपका तमिलनाडु, क्या बेटा, तमिलनाडु। ठीक, उसके बाद है आपका महाराष्ट्र। ठीक, तो सबसे लंबी बाउंड्री बेटा कौन सी उसकी स्टेट की है, गुजरात की। सबसे लंबी किसकी बाउंड्री बेटा, गुजरात की जो है कोस्ट लाइन क्या है बेटा, सबसे लंबी है। तो यहाँ के हिसाब से तो बेटा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुजरात सही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिया वो बेटा पूछ लेते कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तो सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, गुजरात, फिर कौन सा पड़ेगा, आंध्र प्रदेश, फिर टी से तमिलनाडु, एम से महाराष्ट्र। जीएटी मैथ्स 2 पेपर होते हैं एनडीए में, कौन कौन थे, जीएटी और मैथ्स के। ये ध्यान रखिएगा, ये टेक्निक है, शॉर्ट ट्रिक याद करिएगा। क्लियर। अगर मान लिया आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि सबसे पहले सबसे लंबी बाउंड्री किसकी है, कौन से कोस्ट की है, कौन से स्टेट की जो है बाउंड्री है, उसकी कोस्टल बाउंड्री सबसे ज़्यादा लंबी है, तो सबसे पहले होगा जीएटी मैथ्स। आप ये टेक्निक याद करिए, जीएटी मैथ्स। और ठीक है, जी स्टैंड्स फॉर गुजरात, ए फॉर आंध्र प्रदेश, टी फॉर तमिलनाडु एंड एम फॉर महाराष्ट्र। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेज थ्रू इंडिया। इनमें से कौन सी लैटिट्यूड है जो इंडिया से पास होती है। इक्वेटर ना, इक्वेटर नहीं पास होती, इक्वेटर के थोड़ा ऊपर इंडिया लोकेटेड है। आर्कटिक सर्किल नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सा हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के 8 स्टेट से पास होती है। कितने स्टेट से पास होती है बेटा, 8। ठीक, कौन कौन से मैंने आपको टेक्निक भी बताई थी, लास्ट वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। इनमें से कौन सी जो स्टेट है वो इंडिया के साथ जो है लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, इसकी भी टेक्निक बता रहे हैं। ठीक है, इसकी टेक्निक देखो, इसकी टेक्निक है बीसी, क्या है, बीसी पाकिस्तान, क्या है, बीसी पाकिस्तान। बी से बांग्लादेश, क्या हो जाएगा, बी से बांग्लादेश। सी से चाइना। बहुत लड़के कुछ और सोच रहे हैं, हम सिर्फ बीसी पाकिस्तान बोले, कुछ और नहीं सोचने का। ठीक है, चलो आगे, पाकिस्तान। ठीक है, क्लियर है। बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान। ठीक, तो अगर मान लिया बेटा अरेंज करने का आ गया कि सबसे बड़ी किससे है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो बीसी पाकिस्तान। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। इसका क्या हो जाएगा, सबसे लंबी बाउंड्री किससे हो जाएगी, ए, बांग्लादेश। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज एसोसिएटेड विद द इंडियन ओशियन। ठीक, इनमें से कौन सी ओशियानिक करंट है जो इंडियन ओशन से रिलेटेड है। ठीक है, फ्लोरिडा करंट जो कि बेटा आपकी अटलांटिक ओशन से है, कैनरी करंट ये भी बेटा अटलांटिक ओशन से है, क्यूराइल करंट, ठीक, ये बेटा आपका एक सेकेंड, हाँ, फ्लोरिडा जो करंट है बेटा वो किससे है, अटलांटिक ओशन से है। ठीक, ये फ्लोरिडा करंट किससे बेटा, अटलांटिक ओशन से। क्लियर। जो कैनरी करंट है बेटा ये भी अटलांटिक से है, और ये क्यूराइल करंट है ये बेटा पैसिफिक से है, पैसिफिक से। ठीक, और ये आगुलहास है, यही बचती है। ठीक है, तो ये बेटा कहां से किससे रिलेटेड है, इंडियन ओशन से रिलेटेड है। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स कार निकोबार एंड ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, नॉर्थ अंडमान एंड साउथ अंडमान। ठीक, तो ये जो होगा आपका लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। ठीक है, इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर। ठीक, इंडिया जो है किस हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है बेटा,
स्क्रीनशॉट लेते रहो। एल नैनो गेट्स एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस। ठीक है, इनमें से कौन सी करंट है जो एल नैनो, देखो दो करंट होते हैं बेटा, एक है एल नीनो और एक है ला नीना। ठीक है, तो दोनों के दोनों कहाँ पे फ्लो करती हैं? पैसिफिक ओशन में। एल नीनो और ला नीना दोनों करंट कहाँ फ्लो करती है बेटा? पैसिफिक ओशन में। कहाँ पे? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पैसिफिक ओशन। ठीक, चलो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वॉल्केनो फाउंड। ठीक है, इनमें से इंडिया के किस वॉल्केनो में एक्टिव, किस आइलैंड पे एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है? ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा कार निकोबार आइलैंड, नानकारी द्वीप, बैरन आइलैंड और माया बंदर द्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी। ठीक है, कौन सा है? बैरन आइलैंड। ये कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में। कहाँ पाया जाएगा बेटा? अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, ये बैरन आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? 31 विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इनमें से लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनमें से जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कौन सा लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन करता है? ठीक है, तो ये बेटा 82.5 डिग्री ईस्ट। कितना हो जाएगा बेटा? 82.5 डिग्री ईस्ट। क्लियर? ये हो जाएगा आपको। ठीक है, इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं वो लोग, ऐसे 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं। क्लियर है बात? चलो, फिर है द हिल स्टेशन ऑफ कुनूर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, जो कुनूर है बेटा वो आपका लोकेटेड है कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे लोकेटेड है? ये जो हिल स्टेशन है बेटा वो तमिलनाडु में लोकेटेड है। कौन सा? कुनूर। क्लियर? अच्छा, ये कुनूर को कभी कहीं के भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? के से भी शुरू होता है। ठीक है, के डबल ओ एन डबल ओ आर। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना बेटा, दोनों सेम चीज है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आसाम शेयर अ बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। कह रहा आसाम जो है बेटा भूटान और बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, अभी पता नहीं हमको, देखते हैं अभी। चलो देखते हैं। कह रहा है, देखते हैं आसाम जो है भूटान और बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है या नहीं देखता। ये आपको दिख रहा है, ये बेटा आपका आसाम। ठीक है, देखते भूटान से बॉर्डर शेयर कर रहा है। यस, बिल्कुल शेयर कर रहा है। ये आप भूटान देखिए बेटा, कौन? आसाम कहाँ है? ठीक है, ये बेटा आसाम है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, ये बेटा क्या है आपका? आसाम। ये देखिए, ये आपका क्या है? आसाम है। ठीक, मैं इसको बना दे रहा हूँ रेड कलर में। ठीक, अब ये ऊपर ध्यान से देखो बेटा, भूटान से बॉर्डर शेयर कर रहा है। यस, ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर कर रहा। ठीक है, बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर कर रहा, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका मतलब ये है आसाम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। पहला ऑप्शन क्या है बेटा? सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक, वेरी गुड। उसके बाद कह रहा है वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। वेस्ट बंगाल जो है भूटान और नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। चलिए देखते हैं शेयर करता है कि नहीं शेयर करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल किससे बात कर रहा है? भूटान और नेपाल से बात कर रहा है। वेस्ट बंगाल किससे कर रहा है? भूटान और नेपाल। देखते हैं, ये रहा बेटा आपका वेस्ट बंगाल। ठीक, ये आपका बेटा है वेस्ट बंगाल। ठीक, और वो कह रहा भूटान और नेपाल के साथ बात कर रहा था। ये आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ध्यान से देखना, बिल्कुल शेयर कर रहा। देखो यहाँ पे भूटान से बॉर्डर शेयर कर रहा है वेस्ट बंगाल। ठीक, और नेपाल से इधर शेयर कर रहा है। यस, बिल्कुल शेयर कर रहा। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट था बेटा वो भी आपका क्या था? सही था। ठीक, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? सेकंड वाला भी सही है। ठीक, फिर कह रहा मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। कह रहा है मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है या नहीं शेयर करता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, ये रहा बेटा आपका मिजोरम। कहाँ पे है दिखाता हूँ आपको। ये रहा बेटा आपका मिजोरम। ठीक है, ये आपका मिजोरम। ठीक, ये देखिए बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, इधर देखिए साइड में, ये यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक, उसके बाद इधर म्यांमार इससे बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है बेटा? सही है। ठीक, इसका मतलब ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही होंगे। देखिए तीनों ऑप्शन कहाँ दिखा? पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका बेटा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब मैंने आपको जब एक वीडियो मैंने बना रखी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है, जीएटी में जो सोशल साइंस है खासकर, उसमें कहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के प्रबल चांसेज हैं। और तो मैंने उसमें बताया था कि ओसैरिक करंट के क्वेश्चन बिल्कुल आता है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो मान के चलिए आता है। तो उनमें मैंने आपको ये बताया था कि ओशियानिक करंट से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए ऐसे ही पूछे जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट। ठीक, तो क्यूरोशियो, क्यूराइल करंट, कैनरी करंट और लेब्राडोर करंट। ठीक है, क्वेश्चन में है। ठीक, तो बेटा जो क्यूराइल करंट है, ठीक है, क्यूराइल करंट, ये बेटा इसको ओयाशियो ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ओयाशियो। स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर होती है ओयाशियो क्यूरोशियो की, तो उतना लोड मत लेना स्पेलिंग का, देखो सर को स्पेलिंग भी नहीं आती है। ठीक है, तो कैनरी करंट ये बेटा गर्म नहीं है, ये ठंडी है। ये क्या है बेटा? कोल्ड करंट है। कैनरी करंट ये भी क्या है बेटा? कोल्ड करंट है। लेब्राडोर क्या है? ये भी क्या है बेटा? कोल्ड करंट है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी करंट है जो वार्म है? तो बेटा क्यूरोशियो है। क्यूरोशियो को ही बेटा ब्लैक करंट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लैक करंट। क्लियर बात? ये क्या है बेटा? क्यूरोशियो जो है आपकी वार्म करंट है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है द लार्जेस्ट कोरल लीफ इन द वर्ल्ड इज फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो लार्जेस्ट कोरल लीफ कौन सा है बेटा? ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, कौन सा है बेटा? द ग्रेट बैरियर रीफ। यह ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है बेटा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मान लिया बेटा ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे आपका क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ आपका पाया जाएगा। क्लियर है? चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस इज मारियाना ट्रेंक सिचुएटेड। मारियाना ट्रेंक जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा गहरा ट्रेंक है। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है ये किस ओशियन में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा पैसिफिक ओशियन में। कहाँ हो जाएगा? पैसिफिक ओशियन में। ठीक, मारियाना ट्रेंक कहाँ बेटा? पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। गल्फ स्ट्रीम इजा, गल्फ स्ट्रीम कैसी है? करंट है, कोल्ड करंट है या वार्म करंट है? तो गल्फ स्ट्रीम सबसे पहले ये बताओ किस उसमें है, किस ओशियन में है? तो बेटा है अटलांटिक ओशन में है। नॉर्थ में है या साउथ में है? तो नॉर्थ में है। ठीक, ये कैसी कोल्ड करंट है या वार्म करंट है? तो बेटा ये क्या है? वार्म करंट है। एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, अगर मान लिया, देखो ध्यान से, कोल्ड और वार्म पहचानने का आपको टेक्निक बता रहा हूँ। ये मान लिया बेटा अर्थ है। ठीक, ये बेटा क्या है? इक्वेटर है। ये क्या है? इक्वेटर। ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, और ये क्या है? साउथ पोल। ठीक, ध्यान देखना, अगर कोई करंट इक्वेटर से पोल की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है? इक्वेटर से पोल की ओर जा रही है बेटा। ठीक है, इक्वेटर से किधर? पोल की ओर जा रही है, उसका फ्लो कुछ इस टाइप का है, तो बेटा हमेशा क्या होगी? वार्म करंट होगी। वो क्या होगी? वार्म करंट होगी। ठीक है, अगर ऑन द अदर हैंड, ध्यान देखिएगा बेटा, ऑन द अदर हैंड अगर कोई करंट पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है, किधर? पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है। ठीक है, पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो वो क्या होगी? ठंडी होगी। वो क्या होगी बेटा? ठंडी होगी। अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगी तो वार्म करंट होगी, अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आएगी तो क्या होगी? ठंडी होगी। ठीक है, तो जो गल्फ स्ट्रीम करंट है वो क्या है बेटा? एक टाइप की वार्म करंट है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अटलांटिक ओशन करंट। इनमें से कौन सी जो करंट हैं वो अटलांटिक ओशन में पाई जाती हैं? ठीक है, चलो देखते हैं। वेनेजुएला करंट, बिल्कुल वेनेजुएला करंट कहाँ पाई जाती है? अटलांटिक ओशन में ही पाई जाती है। जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके वेस्टर्न पार्ट में वेनेजुएला करंट पाई जाती है, और वो क्या है? एक टाइप की कोल्ड करंट है। कैनरी करंट बिल्कुल पाई जाती है। कैनरी करंट भी क्या है? एक टाइप की कोल्ड करंट है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाई जाती है, यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में। उसके बाद बेटा आती है हम्बोल्ट करंट। हम्बोल्ट करंट बेटा अटलांटिक ओशन में ना पा जाके पैसिफिक ओशन में पाई जाती है, जो कि पेरू के कोस्ट के, पेरू और चिली जो है उसके कोस्ट के वेस्टर्न कोस्ट पे फ्लो करती है। वो हम्बोल्ट करंट भी हालांकि क्या है? ठंडी करंट ही है। ठीक है, ये तीनों क्या है? ठंडी करंट है, लेकिन ये जो हम्बोल्ट करंट है ये बेटा पैसिफिक ओशन में मिलती है। कहाँ मिलती है बेटा? पैसिफिक ओशन में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 2। इसका ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट। इनमें से कौन सी कोल्ड करंट है? ठीक, गल्फ स्ट्रीम में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। गल्फ स्ट्रीम क्या है बेटा? एक टाइप की वार्म करंट है। गल्फ स्ट्रीम क्या है बेटा? वार्म करंट है। ठीक, ब्राजीलियन करंट क्या है? वार्म करंट है। ठीक, क्योंकि ब्राजीलियन करंट क्या है? ब्राजील के ईस्ट कोस्ट पे फ्लो करती है, और ये एक टाइप की वार्म करंट है। जापान करंट भी क्या है? वार्म करंट है बेटा। तो फॉकलैंड करंट ऑप्शन में बचा, तो ये क्या हो जाएगी बेटा? कोल्ड करंट। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल इज आल्सो नेम्ड एज, इनमें से काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक, तो काली मिट्टी को बेटा और किन किन नामों से जाना जाता है देखते हैं। ठीक, रेगुर, किस नाम से जाना था? रेगुर, बिल्कुल सही है। सेल्फ प्लॉइंग सॉइल, स्वतः जुताई मिट्टी, ठीक है, वो बेटा इसमें क्या होता है, चूंकि इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है ब्लैक सॉइल की, तो उसमें होता क्या है कि जब बहुत तेज धूप पड़ती है तो पानी क्या होता था, पानी उसमें खूब ज़्यादा होता है और वो पानी जो एवेपोरेट उड़ के उड़ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। किसमें? ब्लैक सॉइल में क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ऐसा लगता है दूर से कि ये क्या है, जुता हुआ खेत है, इसीलिए उसको बोलते हैं सेल्फ प्लॉइंग सॉइल। और इसको चेरनोजम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेरनोजम। जो स्टेपीज ग्रासलैंड है वहाँ पे जो ब्लैक सॉइल है उसको क्या बोलते हैं बेटा? चेरनोजम बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बेटा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है बात? ओके, तो आज इसी के साथ ये जो 40 क्वेश्चन की हमारी जो सीरीज थी, ठीक है, एंड होता है। और तब तक के लिए बेटा आप पढ़ाई पे इसमें फोकस रहिए। 3 सितंबर को, 3 सितंबर को आपका एनडीए का एग्जाम है, ठीक है, फोकस रहिए। डेली मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, सेंटिलेटिंग वीडियोज हैं एकदम दनादन, आप आइए करिए। और उम्मीद करता हूँ इनमें से आपको कुछ आपको हेल्प मिल पाए। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स एंड जय हिंद।